हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कक्षा गणित में। आज हम आपके लिए बहुत ही स्पेशलाइज्ड चीज लेके आए जिससे कि आपको निश्चित रूप से 4 या 8 नंबर भी मिल सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, किसी भी वर्ग आव्यूह का आपको ए इनवर्स कैसे ज्ञात करना है। बस केवल इतनी सी थोड़ी सी बात आपको समझनी है। किसी भी वर्ग आव्यूह का ए इनवर्स कैसे ज्ञात करना, बस ए इनवर्स ज्ञात करने के लिए आपको एडजॉइंट ए की भी जरूरत पड़ेगी। बस वो भी आपको इसी के साथ सीखने को मिल जाएगा। तो ए इनवर्स के सीखने के लिए आपको एडजॉइंट ए की जरूरत पड़ेगी। बस 2 चीजें हमें सीखनी, ठीक है ना, क्लियर। मेरे ख्याल से ये जो साडिक वाला चैप्टर है, इससे आपको हमने जो लास्ट क्लास में पढ़ाया था, ये 2 चीजें भी आपको कंप्लीट करनी है। अगर ये चीजें 2 कंप्लीट नहीं है, मानी किसी भी साडिक का उपसाडिक कैसे ज्ञात करते हैं और उसका सेकंड कैसे ज्ञात करते हैं, तो ये 6 नंबर लेने में या 8 नंबर लेने में आपको कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। हम आपको 2 बातें कह रहे हैं, 6 का भी आ सकता है, 4 का भी आ सकता है और 8 का भी आ सकता है। 2 बातें क्यों कह रहे हैं? ये 2 प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। अगर केवल एक वर्ग आव्यूह 3/3 ऑर्डर का दिया जाएगा, उससे अगर ए इनवर्स ज्ञात करा जाएगा तो आपको 4 नंबर का मिलेगा, ठीक है ना। एक कोई आपको 3 चर वाले रैखिक समीकरण दिए जाएंगे, 3 चर वाले रैखिक 3 समीकरण दिए जाएंगे, उनको आपको हल करना है आव्यूह विधि से। अर्थात उनको हल करने का मतलब, जो आपके एक्स वाई जेड में 3 चरों में आपके समीकरण दिए जाएंगे, उनको तीनों को हल करके आव्यूह विधि से हमें एक्स वाई जेड के मान ज्ञात करना है। वो सवाल अगर आएगा तो उसको आपको 8 नंबर, वो 8 नंबर देगा आपको, ठीक है ना। तो प्रोसेस सबकी एक ही है। अगर आपने एक बार ए इनवर्स ज्ञात करना सीख लिया तो आप ये माने कि 4 अथवा 8 नंबर आपको पक्का मिले, ठीक है। तो अगर आप अब तक आपने उपसाडिक, किसी भी वर्ग आव्यूह, किसी भी साडिक के उपसाडिक और उसका सेकंड अगर ज्ञात नहीं किया है, तो पिछले वाले वीडियो को आपको देखना है, जरूर देखना है। आई बटन दबाएंगे और पिछले वीडियो पे आप पहले जाएं और उसको देख लें, कंप्लीट कर लें। फिर इसके बाद ए इनवर्स आपका पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से आपका हम ज्यादा समय ना लेते हुए सीधा सीधा आपको क्वेश्चन की तरफ ले चलते हैं। जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, उसको एक्सरसाइज है आपका 4.5, उसका आपको क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, ठीक है ना। देखिए एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर पहला है। ये आपका एक कोई आव्यूह दिया गया है, ठीक है ना, ये वर्ग आव्यूह है और इसका हमें एडजॉइंट ए ज्ञात करना है। तो हम अगर ये मान लें कि ये कोई आव्यूह ए है और ये ए बराबर है कितना, 1 2 3 4, ये ए है, ठीक है ना। इसका सबसे पहले हमें कोफैक्टर निकालने हैं। कोफैक्टर मानिए ये देखिए, अगर हम कोफैक्टर को लेकर के एक आव्यूह बनाएं तो क्या बनेगा, ये बनेगा A11, ठीक है ना, A12, A21 और A22, ठीक है। होता यह है कि अगर हम इसको, जब इन एलिमेंटों को यहां लिख के सीधा आव्यूह बनाते हैं तो क्या करते हैं, ये पहले प्लस होता है, ये आपका माइनस होता है, ये फिर प्लस होता है, ये माइनस होता है। इसी प्रकार तो होता है प्लस माइनस, ठीक है ना। तो ये सब कुछ हम सीधा सीधा अगर यहां करें, ये 1 A11 A12 या A21 A22 ना निकालें, अगर हम सीधा करें तो कैसे कर सकते हैं, देखिए हम करके दिखाएं आपको। सबसे पहले यहां लिखेंगे कोफैक्टर ऑफ ए इक्वल टू क्या लिखेंगे, ए का कोफैक्टर कैसे लिखेंगे। देखिए पहले आपको A11 लिखना होता है, तो A11 इस जगह पे लिखेंगे, तो इसको पहले वाले रो को और पहले वाले कॉलम को काटेंगे तो क्या बचेगा, ये 4 बचेगा, ठीक है, 4 लिख दें, सही है। अब यहां पर लिखना है, इसका नाम क्या है, A12, इसको यहां पर और यहां पर क्रॉस करेंगे तो क्या बचेगा, ये 3 बचेगा, ठीक है। फिर इसके बाद यहां पर लिखना है, तो इसको क्रॉस करेंगे और इसको क्रॉस करेंगे तो क्या बचेगा, तो 2 बचेगा। और फिर इसके जगह पे लिखना है, तो इसको क्रॉस करेंगे और इसको, तो इस तरीके से ये 1 बचेगा, क्लियर। तो मेरे ख्याल से हमने जैसा चिन्ह बताया, क्या करते हैं, पहला प्लस लिखते हैं, फिर ये माइनस लिखते हैं, ये प्लस लिखते हैं और ये माइनस लिखते हैं। तो बस समझो ये जो 1 A11 A21 या A21 और A22, ये चारों हमारे सीधे सीधे लिख के आ गए, ठीक है ना। वो सब कुछ काम आपको नहीं करना है। अब क्या करेंगे, बस इसका ट्रांसपोज कर दें, समझो एडजॉइंट आ गया। मानिए हमें लिखना है एडजॉइंट ए बराबर क्या लिखना है, इसका आपको ट्रांसपोज करना है। कोफैक्टर्स से जो
अवयव बन के तैयार हुआ है उसको आपको ट्रांसपोज करना है, अर्थात लिखना है 4 - 3 -2 और 1। इसका ट्रांसपोज करने का क्या मतलब होता है, ये डैश लिख दें, ये टी लगा दें, है ना। बस ट्रांसपोज करने से आएगा आपका ये वाली रो इस कॉलम में बदल जाएगी 4 - 3 और ये वाली रो इस कॉलम में बदल जाएगी -2 1। दैट इज योर आंसर। मेरे ख्याल से बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि एडजॉइंट ए का मान हम कैसे ज्ञात करेंगे। फिर एक बार समझ लें, पहले सबसे पहले क्या करेंगे, कोफैक्टर्स निकालेंगे, उनसे कोफैक्टरों से क्या करेंगे, ये आपका एक अवयव बना लेंगे, ठीक, और उसका बस सीधा सीधा ट्रांसपोज करेंगे, दैट इज कॉल्ड एडजॉइंट ए। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपको एडजॉइंट ए ही निकालना है। बस फर्क ये है कि ये आपका है तो ये भी आपका वर्गाव्यूह, लेकिन 3/3 क्रम का है, वो आपका 2/2 का था, ये 3/3 का है, बस इतना फर्क है। तो देखिए थोड़ा सा फर्क है तो इसलिए हम लगा के आपको दिखा देते हैं। देखो क्या है, सबसे पहले काम तो वही करना है पुराना वाला, क्या, कोफैक्टर निकालना है और कोफैक्टरों से एक अवयव बना के तैयार करेंगे। यहां पर लिख दें कोफैक्टर ऑफ ए इक्वल टू, यहां निकालने आप, ठीक। अगर हम ये माने कि कोफैक्टर ए का जो कोफैक्टर है वो बी से डिनोट कर दें, बी लिख दें, तो यहां पर हम बी बराबर लिख लेते हैं, ठीक, ऐसे भी कर सकते हैं। अब देखिए हमने जैसा कि बताया आपको A11 A12 A13 या A21 A22 A23 A31 A32 A33 नहीं निकालना है, निकालना तो है लेकिन इनडायरेक्ट वे में निकालना। देखिए कैसे, हमने आपको बताया यहां पर आप सीधा एक बड़ा सा सारलेख बना लें, ठीक। इसके यहां पर देखो A11 लिखा जाता है, A11 यहां पर क्या लिखा जाएगा, A12 लिखा जाएगा, यहां पर A13 लिखा जाएगा, ठीक है ना। यहां पर A21 A22 और A23 लिखा जाएगा, यहां पर A31 A32 और यहां पर A33 लिखा जाएगा। क्लियर, यही तो होता है। अच्छा, चिन्ह समझें क्या होता है, यहां पर प्लस लिखा जाता है और यहां पर ये माइनस होता है, फिर इसके बाद ये प्लस होता है और लास्ट में देखिए प्लस माइनस ये प्लस का, ठीक है ना। अब ये माइनस का आ गया, ये प्लस का आ गया, ये माइनस का आ गया, ये प्लस का आ गया, ये माइनस का आ गया और ये प्लस का आपका, ठीक, सही है ना। हमने बताया आपको यूं इस तरीके से घूमे, पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस और ये लास्ट में प्लस, ठीक है ना। ये चिन्ह का हिसाब होता है। इसके बाद यहां पर जो हमने सारलेख बनाए हैं बीच में, इस अवयव के बीच में जो सारलेख बने हैं इनको आपको फिलअप करना है। कैसे, देखो ध्यान दो, इस जगह पे आपको पहले और पहले मानी पहला रो पहला कॉलम काटेंगे, तो ये 4 एलिमेंट जो बचेंगे उनको लिखना है 3 5 0 1। थोड़ा बहुत ध्यान से करेंगे, इसमें किसी प्रकार की कोई मिस्टेक ना हो, इसलिए पूरा ध्यान इसी पे केंद्रित रखेंगे, ठीक है। इस जगह पर लिखना है तो इसको देखो क्या काटें, पहला वाला रो काटेंगे, दूसरा वाला ये कॉलम काटेंगे, तो ये आपके 4 एलिमेंट बचेंगे, कौन से, 2 5 माइनस का 2 और 1, ठीक है ना। इसके बाद इसको काटना है तो देखो ये और ये कट जाएगा, तो ये 4 एलिमेंट कौन कौन से, 2 3 और माइनस का 2 और 0। क्लियर। इसके बाद दूसरी वाली रो पे आ जाओ, तो दूसरी वाली रो को काटो, पहले वाले कॉलम को काटो, तो ये आपके पास ये 4 एलिमेंट बचेंगे, कौन सा, माइनस का 1 2 और ये आपका बचेगा 0 और 1, ठीक है ना। इसके बाद में यहां पर लिखना है तो इसको, ये रो तो वही कटेगा, दूसरा वाला कॉलम कट जाएगा, तो 1 2 माइनस का 2 1। इसके बाद में यहां पर देखिए रो वही कटेगा, कॉलम तीसरा कट जाएगा, 1 माइनस 1 और माइनस का 2 और 0। क्लियर। इसके बाद आ जाओ यहां पर देखिए, इसमें तीसरी वाली रो में आप कैसे भरना है, तीसरी रो काटें, पहला वाला कॉलम काटें, तो ये 4 एलिमेंट बचेंगे, कौन सा बचेगा, माइनस का 1 और 2 3 5। क्लियर। अब देखो यहां पे आ जाओ, तो इस पे यही रो काटनी है, कॉलम दूसरा काटना है, तो ये आपके पास बचेगा 1 2 2 5 1 2 2 5 और अंत में ये आपका तीसरी रो तीसरा कॉलम कटेगा, तो 1 माइनस 1 और 2 3। क्लियर। इतना सब समझ में आ गया, बस समझो हो गया काम। इतना अगर आपको समझ में आ गया तो समझो काम हो गया। कैसे, देखिए समझे, पहले इस जगह को कैसे हल करेंगे, सारलेख को आप जानते ही हो, इसका इसमें मल्टीपल माइनस इसका इसमें मल्टीपल, तो 3 का 1 में 3 का 1 में 3 हो जाएगा और माइनस 0 का 5 में 0 हो जाएगा, ठीक है ना।
इसके बाद यहां पे आ जाओ, ये देखो माइनस में है तो माइनस भी आपको ज्यों का त्यों रखना है। अब देखिए 2 का 1 में गुणा, 2 एकम 2, फिर माइनस यहाँ फॉर्मूला में होता है और इसका इसमें गुणा करोगे तो माइनस का कितना हो जाएगा 10, 5 दूनी 10, माइनस का 10 हो जाएगा। और ये माइनस फॉर्मूला में है तो इसलिए यहां पर क्या लिखना है, प्लस का 10 लिखना है। ठीक है, इसके बाद यहां पे आ जाओ, ये देखो 0 हो जाएगा, फिर माइनस, और ये आपका माइनस का 6 तो ये आपका प्लस का 6 बन जाएगा। क्लियर? चलिए और आगे आओ, यहां पर देखो ये माइनस का है, माइनस लगा दो। अब इसका इसमें मल्टीपल माइनस का 1 हो जाएगा और इसका इसमें मल्टीपल ये 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहां पे आ जाओ, 1 का 1 में गुणा 1, फिर माइनस फॉर्मूला होता है और यहां पर माइनस का 4 तो माइनस माइनस ये आपका प्लस का 4। क्लियर? इसके बाद यहां पे आ जाओ, ये माइनस का है तो माइनस लिख लो, इसका इसमें मल्टीपल 0 हो जाएगा, फिर माइनस का ये सूत्र होता है, अब माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, 2 एकम 2 हो जाएगा। क्लियर? ठीक है ना। तीसरी रो पे आ जाओ, इसका इसमें मल्टीपल करोगे माइनस का 5 और फिर इसका इसमें मल्टीपल करोगे माइनस का 6। ठीक है, यहां पे आ जाओ, फिर ये माइनस का है तो माइनस लगा लो, यहां इसमें 5 एकम 5, फिर माइनस 2 का 2 में गुणा, 2 दूनी 4, यहां पे आ जाओ 3 एकम 3, फिर माइनस फॉर्मूला होता है और ये माइनस का 2 तो ये बन जाएगा आपका प्लस का 2। इस तरीके से आपका ये क्लियर हो गया। ठीक है, चलिए और सॉल्व कर लें, आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। ये आपका कोफैक्टर से बना अवयव तैयार हो जाएगा। ये देखिए 3, इसको क्या लिखना है, माइनस का 12 लिखना है। ठीक है ना, 10 2 12, माइनस का 12, ये प्लस का 6 लिखना है। क्लियर? चलिए यहां पे आ जाओ, ये आपका प्लस का 1 हो जाएगा, ये प्लस का 4 और 1 5 बन जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस का 2 बन जाएगा, यहां पर माइनस का ये 11 बन जाएगा और ये माइनस का देखिए 1 बचेगा, क्योंकि 5 में से 4 घट जाएगा, 1 बचेगा और माइनस पहले ही से है तो ये माइनस का 1 हो जाएगा और ये 3 और 2 मिला के कितना हो जाएगा 5। बोलो इतना क्लियर हो गया? अब मेरे ख्याल से बस केवल इसका ट्रांसपोज करना है। समझो एडजॉइंट ए निकल आया, यहां पर आपको लिखना है एडजॉइंट ए इक्वल टू क्या लिखना है, जो हमारा ये सार्डिक का मान, अवयव का मान निकला है उसका मान नाम हमने क्या दे दिया, बी दे दिया है, उसी का ट्रांसपोज करना है, अर्थात इसका ट्रांसपोज करना है। देखिए एक बार हम पूरा लिख देते हैं किसका ट्रांसपोज करना है। ये है 3 और माइनस का 12 और कितना है 6, इसके बाद 1 5 2, 1 5 और 2 और इसके बाद है माइनस का 11 और माइनस का 1 और 5। इसका ट्रांसपोज करने का मतलब इस पर क्या लिख दें, डैश लगा दें। अब ट्रांसपोज कर दें तो आपका एडजॉइंट ही क्लियर हो जाएगा। ये देखिए आपका रो है वो कॉलम में बदल जाएगा, कितना 3 माइनस का 12 और 6, ये वाला रो दूसरे कॉलम में तो 1 5 और 2 और इसी प्रकार तीसरा रो तीसरे कॉलम में बदल जाएगा -11 -1 और 5। ठीक, ये आपका क्या निकल आया, एडजॉइंट टी। तो देखिए सिस्टम वही है जो आपको 2/2 से करना है, वही सिस्टम 3/3 में करना है। बस केवल बात यह है कि यहां पर केवल सिंगल एक एलिमेंट बचता था और यहां पर ये 4 एलिमेंट हर एक में बचे हैं, तो बस इसको हमने हल कर लिया, सेम और कंडीशन वही। ठीक है ना। मेरे ख्याल से दूसरा क्वेश्चन आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, किसी को किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। तो इस तरीके से अगर आप ये 2 क्वेश्चन आपको बढ़िया बढ़िया समझ में आए तो एक बार लाइक तो भाई बनता है, एक बार लाइक जरूर करें और इसके बाद आगे आपको क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे कहा गया है कि a इंटू एडजॉइंट ए बराबर एडजॉइंट ए इंटू ए बराबर सार्डिक ए इंटू आई, मॉड ए इंटू आई मानी ए का जो सार्डिक का मान निकालेंगे उससे आई का मल्टीपल, ये तीनों बराबर बराबर हमें प्रूव करके दिखाना। ठीक है ना। देखिए समझे, बहुत आसान सी बात है। आपको सबसे पहले एडजॉइंट ए निकालना है, तो एडजॉइंट ए निकालने के लिए आपको अभी हमने बताया क्या करना होता है, कोफैक्टर्स से हमें एक अवयव तैयार करना है। ठीक है, कोफैक्टर्स वाले जो अवयव हैं उनसे एक अवयव तैयार करना है। तो देखिए यहां पर हम लिख दें कोफैक्टर्स ऑफ ए इज इक्वल टू, अगर हमने बताया कि इसको बी नाम दे दें तो दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो बी बराबर कितना हो जाएगा, अर्थात कोफैक्टर्स से जो अवयव तैयार होगा वो कितना होगा। अभी हमने आपको बताया यहां पर क्या होता है, a11 a12 और a21 और a22, यही तो होता है। चलिए यहां पर बताएं, देखो इस जगह पर अगर हम इसको क्रॉस लगा दें तो कितना बचेगा, -6 बचेगा। ठीक है ना।
अब इस जगह पर अगर क्रॉस लगा दें तो माइनस का 4 बचेगा। क्लियर। इसके बाद यहां पर अगर क्रॉस लगा दें तो ये 3 बचेगा, 3 लिख दें। और यहां पर अगर हम क्रॉस लगाएंगे तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। अब चिन्ह का भी हमने बताया, उसको भी पलटना है। ये प्लस का होता है, ये माइनस का होता है, और ये माइनस का ऑलरेडी पहले से है, तो ये अब क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। ठीक है ना। ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस और फिर ये माइनस, इस तरीके से आपके ये चिन्ह भी बदल गए। ठीक है ना। तो आपके पास अब ये कोफैक्टर्स से बना ऑब्ज्यूट तैयार हो गया। ठीक है। अब इसका हमें ट्रांसपोज करना है, दैट इज कॉल्ड एडजॉइंट ए। तो यहां पर आपको लिखना है एडजॉइंट ए इक्वल टू क्या लिखना है, बी डैश, मतलब बी का आपको ट्रांसपोज करना है, अर्थात माइनस का 6 4 माइनस का 3 2 का ट्रांसपोज आपको करना है। ठीक है। ट्रांसपोज करने के लिए क्या बताया हमने, इस रो को इस पंक्ति में ट्रांसफर करें, माइनस का 6 4 लिख दें, और इस रो को इस कॉलम में माइनस का 3 2। ठीक है। ये आपका एडजॉइंट ए हो जाएगा। अब क्या करना है, ए के साथ में एडजॉइंट ए का गुणा करना है, फिर इसके बाद एडजॉइंट ए के साथ ए का गुणा करना है, देखना है दोनों बराबर बराबर हैं या नहीं। इसके बाद ये आपका ए है, इसका सार्डिक का मान निकालेंगे और इसके साथ आई का मल्टीपल करेंगे, तीनों बराबर बराबर हिस्सा निकलेंगे, ये भाग बराबर इसके, तो आपका ये प्रूव हो जाएगा। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम ए इंटू एडजॉइंट ए की बात करेंगे, ए में एडजॉइंट ए का मल्टीपल करेंगे। देखिए ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू, ए का मान बताएं कितना लिखा है, ये लिखा है देखिए 2 3 माइनस का 4 माइनस का 6, ये तो आपका ए हो गया। ठीक है ना। इसके बाद एडजॉइंट ए लिखना है, एडजॉइंट ए हमने ये निकाल लिया है, कितना निकाला है, ये है माइनस का 6 माइनस का 3 और ये है 4 और इसके बाद 2। क्लियर। अब इसका आपस में क्या करना है, गुणा करना है, बस सिंपल सी बात है। गुणा कैसे करते हैं आपको पता ही है, एक आप कॉलम उठाएंगे, इस कॉलम का इस पंक्ति में और इस पंक्ति में, दोनों पंक्तियों में गुणा कर देंगे। ठीक है ना। इसके बाद और कहां लिखेंगे, इस कॉलम पे लिखेंगे। अगर कॉलम का गुणा करेंगे तो कॉलम में लिखेंगे, अगर पंक्ति का गुणा करेंगे तो पंक्ति में लिखेंगे, हमने जैसा कि आपको बताया है। तो आपको क्या करना है, इसका इसमें मल्टीपल कितना हो जाएगा, माइनस का 12 हो जाएगा, 6 दूनी 12। इसका इसमें मल्टीपल करेंगे तो प्लस का 4 दूनी 12 हो जाएगा, सॉरी 4 तिया 12 हो जाएगा। ठीक है ना। इसके बाद इसमें आ जाओ, तो इसमें इसका गुणा करेंगे, माइनस माइनस प्लस, 6 चौको 24 हो जाएगा, फिर ये माइनस का चिन्ह होता है, और इसका इसमें गुणा करेंगे तो आपका 6 चौको 24 माइनस माइनस ये प्लस का 24 हो जाएगा। क्लियर। फिर एक बात समझ ले, इसका गुणा इसमें माइनस का 12, इसका गुणा इसमें प्लस का 12, इसका इसमें माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 चौको 24, और ये माइनस का सूत्र होता है माइनस का 24 माइनस माइनस प्लस का 24। ठीक है ना। इसके बाद अब हम इस कॉलम को हटा दें और इस कॉलम पे आ जाएं, इस कॉलम का भी इसी प्रकार इन दोनों पंक्तियों में गुणा करना है। देखिए माइनस का कितना लिख दें, माइनस का लिख दें हम 4 2 तिया 6 लिख दें। ठीक है ना। और फिर इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये भी प्लस का 6 हो जाएगा। ठीक है ना। एक बात थोड़ी सी मुझे मिसिंग लग रही है, फिर एक बार समझें। देखिए इसका गुणा इसमें ये ठीक है, इसका गुणा इसमें ये भी ठीक है, इसका गुणा इसमें ये आपका प्लस का 24 और इसका इसमें गुणा होगा तो ये माइनस का 24 होगा। ठीक है ना। यहां पर बीच में माइनस नहीं लिखते हैं, जो भी गुणनफल आएगा वही लिखेंगे। ठीक है ना। इसके बाद यहां पे आ जाओ, ये इसका इसमें गुणा करेंगे कितना आएगा, माइनस का 6 आएगा, और इसका इसमें गुणा करेंगे तो प्लस का 6 आएगा। यहां पे आ जाओ, इसका इसमें गुणा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 का 3 में 4 तिया कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और फिर इसी प्रकार इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये भी आपका माइनस का 12 हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से यहां पर आपको समझ में बिल्कुल स्पष्ट आ रहा होगा कि इसका मान 0, इसका भी मान 0, इसका भी मान 0 और इसका भी मान 0, दैट इज 0। क्लियर। नो प्रॉब्लम। इसके बाद हम अगर एडजॉइंट ए में ए का मल्टीपल करके देखें तो कितना आएगा। देखिए एडजॉइंट ए में, तो एडजॉइंट ए का मान ये रखा है, कितना है, माइनस का 6 माइनस का 3 और 4 और 2। ठीक है ना। इसमें मल्टीपल कितने का करना है, ए का करना है। ए क्या है, ए इक्वल टू, ये सवाल में जो दिया गया है 2 3 और माइनस का 4 माइनस का 6। ठीक है। कर तो दो भाई गुणा, क्या करोगे, अभी जैसा बताया बिल्कुल वही काम करना है। इस कॉलम का इस पंक्ति में, इस पंक्ति में, दोनों पंक्तियों में करना है। तो पहले इसका इसमें करेंगे तो माइनस का कितना 12, फिर इसका इसमें गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 का 3 में 4 तिया 12। ठीक है ना। इसके बाद
इस पे आ जाओ नीचे, तो इसका इसमें गुणा 4 दूनी 8 और इसका इसमें गुणा माइनस का 8। क्लियर। चलिए यहां पे आ जाओ दूसरी वाले कॉलम पे, पहला कॉलम खत्म, दूसरे कॉलम पे आ जाए। वही काम यहां करना है, माइनस 6 तिया 18 हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 6 तिया 18 ये भी आपका हो जाएगा 18। ठीक है। फिर वही काम, इसका गुणा यहां करेंगे 4 तिया 12 और यहां इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये भी आपका कितना आ जाएगा, माइनस का 6 दूनी 12। ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो यहां भी आपको क्या मिलेगा, 0 0 0 0। ठीक। तो यहां पर देखिए दोनों पक्ष आपके, दो साइडें आपकी बिल्कुल जस्ट बराबर बराबर होगी, मानी इसका भी मान 0 है और इसका भी मान 0 है। अब केवल इसकी बात करते हैं यहां पर। ठीक है ना। तो देखिए यहां पर देखो, यहां पे भाई दिखाई देगा आपको, यहां पे देखो, देखो भाई, तो अगर दिखाई दे रहा है तो यहां पे मेरे ख्याल से ये है आपके पास कितना, मॉड ए, मानी ए का सार्डिक निकालें और इनटू में आई का मल्टीपल करें। बता सकते हो कितना हो जाएगा ए का सार्डिक, ये जो दिया गया है इसका सार्डिक कितना होगा, 2 3 माइनस का 4 और माइनस का 6। ठीक है। और इनटू में आई, आई का मतलब तो आप जानते ही हैं, 2 गुणे 2 का आई कितना होता है, ये होता है 1 0 0 1। अब कर दें इसका गुणा, देखिए कितना हो जाएगा। तो करें, देखो काम वही करना है बिल्कुल। अब 1 का गुणा यहां करेंगे, 2 एकम 2। ठीक है ना, 2 एकम 2 और यहां फिर इसके बाद इसका इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा। देखिए एक काम कर दें, यहां पर सबसे पहले आप मॉड ए का मान अलग से निकाल दें और आई का तो बाद में आपको पता ही है। तो यहां पर आपको मॉड ए की वैल्यू निकालनी है। मॉड ए की वैल्यू मानी ए का जो सार्डिक का मान है वो कितना है, 2 है, 3 और माइनस का 4 और माइनस का 6। ठीक है ना। कितना हो जाएगा, इसको हल करें, इसका इसमें मल्टीपल करेंगे, कितना हो जाएगा, माइनस का 12। ठीक है। फिर यहां पर सार्डिक के हल करने के लिए बीच में क्या होता है, माइनस होता है और फिर इसका इसमें गुणा करेंगे तो माइनस का 12 माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस का हो गया 12। तो 12 और माइनस का 12 कितना हो गया, 0 हो गया। अब आपको लिखना है, कितना लिखना है, मॉड ए इंटू आई। तो यहां पर इसकी वैल्यू तो आपने 0 निकाल ली और आई की वैल्यू आपको पता ही है क्या होता है, 1 0 0 1 होता है। तो 0 का जब गुणा करेंगे तो आएगा कितना, 0 आएगा। ठीक है ना। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये तीनों भाग इसके कितने के बराबर बराबर आए, मानी 0 इसका भी भाग मान है, इसका भी मान 0 है और ये तीसरे भाग का भी मान 0 है। क्लियर है। इसका मतलब ये प्रूफ होता है, यहां लिख दें, अतः ए इंटू एडजॉइंट है, ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू ए इक्वल टू मॉड ए इंटू आई। ठीक, यहां लिखते हैं प्रूफ। क्लियर। ठीक है ना। चलिए इसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 4 देखना है। देखिए अब इसके बाद आपका ये क्वेश्चन नंबर है 5। ये 5वां क्वेश्चन, आप ये सोच रहे होंगे कि तीसरे के बाद चौथा कहां चला गया। तो चौथा क्वेश्चन और तीसरे क्वेश्चन में कुछ डिफरेंट नहीं है, बस केवल डिफरेंट है तो केवल ये है कि वहां पर जो तीसरा क्वेश्चन दिया है उसमें आपको आव्यूह 2/2 का दिया गया है और जो इसके बाद जो चौथा क्वेश्चन है उसमें 3/3 का आव्यूह दिया गया है। सेम बस कंडीशन वही है। एडजॉइंट ए ज्ञात करने के लिए हमने आपको दूसरे क्वेश्चन में बता दिया कि 3/3 का एडजॉइंट कैसे ज्ञात करेंगे। तो बस सिमिलर तरीका से उसको ज्ञात करेंगे और उनमें मान रख देंगे जो हमें ज्ञात करवाए गए, मानी ए इंटू एडजॉइंट ए का मान बराबर में एडजॉइंट ए इंटू ए बराबर में मॉड ए इंटू आई। ठीक, वही काम करना है। अब हम आपको सीधा सीधा क्वेश्चन नंबर 5 की ओर ले जाते हैं और इसमें आपसे पूछा गया है कि इसका ए इनवर्स कैसे ज्ञात करें। ठीक है ना। तो ए इनवर्स ज्ञात करने के लिए थोड़ी सी आगे और धक्का मारना पड़ेगा, ए इनवर्स ज्ञात हो जाएगा। मतलब एडजॉइंट ए तक तो हमें जाना ही है, इसके बाद ए इनवर्स ज्ञात करने के लिए थोड़ा सा और आगे ले जाएंगे। देखिए कैसे, समझे बात। इसमें यह लिखा है कि ए बराबर अगर इतना है तो इसका ए इनवर्स कैसे ज्ञात करेंगे। तो ए इनवर्स ज्ञात करने के लिए हमें इसका डिटर्मिनेंट का भी मान ज्ञात करना होगा, अर्थात डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू इसका सार्डिक का मान कितना हो जाएगा। ये आपका सार्डिक बनाने पर लिख दें, कितना लिख दें, 2 माइनस का 2 और 4 और 3। ठीक, मान ज्ञात करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका इसमें मल्टीपल कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, फिर माइनस का और इसका इसमें गुणा करेंगे तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8 और 6 का योग कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। अगर ये 0 निकले आए, समझो बात,
अगर ये 0 निकलता है तो इसका मतलब इसका ए इनवर्स का कोई अस्तित्व नहीं है, दैट इज ए इनवर्स ज्ञात ही नहीं किया जा सकता। और यदि ये 0 ना निकले तो इसका मतलब ए इनवर्स ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब इसका अस्तित्व है। तो अब आपको ए इनवर्स ज्ञात करना है, और यदि ये 0 निकल आता तो ए इनवर्स ज्ञात ही ना होता। ठीक है ना, इसका अस्तित्व खत्म हो जाता। चलिए देखो, समझो बात मेरी। आपको क्या करना है, पुराना काम चालू कर दें। क्या हमने बताया, इसका आपको सबसे पहले कोफैक्टर्स निकालना है, मतलब कोफैक्टरों से जो आपका एक साइडिक अवयव तैयार करेंगे वो पहले तैयार करना है। तो यहां पर आपको लिखना है कोफैक्टर ऑफ ए इक्वल टू, हम अगर बी मान लें तो ये बी बराबर क्या हो जाता है, क्या हमने बताया, एक आपको बड़ा सा अवयव बनाना है, इसमें आपके एलिमेंट तो को भरना है। यहां पे क्या होता है, A11, A12, A21, A22, यही तो होता है। तो यहां पर अगर भरना है तो आपको क्या काटना है, पहला पंक्ति पहला स्तंभ, ये आपको काटना होता है। क्या लिखेंगे, 3। ठीक है, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ काटेंगे, क्या क्या मिल जाएगा यहां पे, 4। और ये इसको काटेंगे तो ये क्या मिल जाएगा, -2। और इसी प्रकार अगर यहां पर तो ये मिल जाएगा 2। ठीक, एक बार फिर समझ लें, इसको यहां A11 लिखना है तो क्या काटेंगे, ये वाला, तो क्या लिखेंगे, 3। यहां पर A12 लिखना है तो इसको काटें, ये क्या लिखेंगे, 4। A21 लिखना है तो -2, और A22 लिखना है तो क्या लिखेंगे, 2। ठीक, अब चिन्ह पलट दें। हमने आपको बताया ये प्लस है, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो ये माइनस पहले से है, इसलिए इसको क्या कर दें, प्लस कर दें। ठीक है, इसके बाद अब आपको क्या करना है, इसका ट्रांसपोज करना है। तो आपको एडजॉइंट ए निकल आएगा। आपको यहां लिखना है एडजॉइंट ए इक्वल टू, क्या करेंगे, क्या हमने बताया एडजॉइंट ए कैसे निकालते हैं, बी का आपको ट्रांसपोज करना है, मानी जो आपको कोफैक्टर से आपने एक अवयव बना के तैयार किया है उसका आपको ट्रांसपोज करना है। तो ट्रांसपोज कैसे करते हैं, 3 -4 और 2 और 2, इस पर आपको डैश लगाना है। ट्रांसपोज का मतलब डैश। अब ट्रांसपोज करेंगे तो देखो कैसे, इस पंक्ति को इस स्तंभ में बदलेंगे, 3 -4 लिखेंगे, और ये 2 को इस पंक्ति में स्तंभ में बदलेंगे, 2 और 2। ठीक, ये आपका एडजॉइंट ए हो गया। इसके बाद बस एक नई सी बात और करनी है, आपको सूत्र लगाना है ए इनवर्स इक्वल टू में एडजॉइंट ए अपॉन में ये मॉड ए, मानी सार्डिक का जो मान निकाला है उससे हमें भाग देना है एडजॉइंट ए में, बस समझो ए इनवर्स ज्ञात हो जाएगा। ठीक, थोड़ी सी बात इतनी बड़ी है, यहां तक तो आपको वही पुराना काम है, तो बस ये फॉर्मूला आपको और याद रखना है। तो एडजॉइंट ए बराबर आपको यही लिखना है, कितना लिखना है, 3, 2 -4 और 2, और बस एडजॉइंट ये आपका मॉड ए का भाग करना है। इसका मान कितना है, 14 है, तो आपको यहां पर लिखना है 1/14, मानी 14 का भाग। क्लियर, तो अब ये आपका ए इनवर्स बिल्कुल क्लियर हो गया। ठीक है ना, किसी को कोई डाउट नहीं। इसके आगे एक आपका 6वां क्वेश्चन है, ये भी बिल्कुल 2/2 का है, जिसको कि आपको खुद करना है। ठीक है ना, उसका भी ए इनवर्स आपको ज्ञात करना है, बिल्कुल यही नॉर्मल तरीका है। ठीक है, इसके बाद जो 6वें के बाद 7वां क्वेश्चन है वो आप देखें तो 3/3 ऑर्डर का है। ठीक है ना, तो 3/3 ऑर्डर का है, इसलिए हम करके दिखा देते हैं। वैसे प्रोसेस तो सब यही करनी है, इसमें बदलना कुछ नहीं है, प्रोसेस तो यही करनी है, लेकिन 3/3 का है इसलिए हम आपको एक बार करके दिखा देते हैं। ठीक है ना, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7वां देखें। देखिए क्वेश्चन नंबर 7वां, 8वां, 9वां और 10वां बिल्कुल सेम है, कोई डिफर नहीं है। इसमें आपको बताना है इसका ए इनवर्स ज्ञात करना है, ये भी बताना है कि ए इनवर्स का अस्तित्व है या नहीं। अगर अस्तित्व है तो इनवर्स ज्ञात करेंगे, अगर अस्तित्व नहीं है तो इनवर्स ज्ञात नहीं करेंगे। तो यहां पर सिंपल सी बात है बिल्कुल, सबसे पहले काम करना होता है, जो अवयव दिया जाएगा उसका आप सार्डिक बनाएं और उसका मान ज्ञात करें। कैसे, 1 2 3 0 2 4 और 0 0 5, इसका मान कैसे ज्ञात करेंगे, R1 के सापेक्ष इसका प्रसार कर दें, या हम ऐसे भी कह सकते हैं C1 के सापेक्ष प्रसार कर दें। अगर C1 के सापेक्ष प्रसार करेंगे तो बिल्कुल सीधा सीधा है, ये तो 2 0 ही है ना, कि बस 1 के सापेक्ष करना है तो ये काट दें, बस 1, इसके बाद यहाँ पर इसका इसमें मल्टीपल 5 दूनी 10 माइनस इसका 0 हो जाएगा, और बराबर में आपका ये 10 हो जाएगा। ठीक है ना, ये 0 नहीं है, इसलिए ए इनवर्स का अस्तित्व है। आपको क्या लिखना है,
ए इनवर्स का असतत्व है। ठीक, क्लियर बात, इतनी क्लियर हो गई। इसके बाद में आपको क्या करना है, इसके कोफैक्टर निकालने हैं। यहां लिखें कोफैक्टर ऑफ ए इक्वल टू, मान लें क्या मान लें, बी। इस बी को आपको लिखना है तो हमने क्या बताया आपको, एक बड़ा सा अवयव बनाना है। इसमें क्या क्या अवयव लिखने होते हैं, A11, A12, A13, A21, A22, A23 और A31, A32, A33 लिखने होते हैं ना। बस इन अवयवों से एक ये अवयव बना के तैयार करेंगे। देखो पहले आपको यहां पर भरना है, ये प्लस का होता है, ये अवयव यहां पर माइनस का होता है और इसके बाद ये पुनः प्लस का होता है। ठीक है, इसके बाद ये फिर माइनस, ये प्लस और ये फिर माइनस और इसके बाद ये फिर प्लस और ये माइनस और इसके बाद ये प्लस। ठीक, ये आपका सहखंड सहगुणनखंडों से बना अवयव तैयार हो जाएगा। देखिए कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले इस पर यहाँ पर क्या भरना है, देखो पहले पहला स्तंभ और पहला कॉलम काटेंगे, रो काटेंगे, तो आपके ये चार एलिमेंट कौन कौन से बचेंगे, 2 4 0 5, 2 4 0 5। इसके बाद ये दूसरा स्तंभ पहली पंक्ति काटेंगे तो आपके पास बचेगा कितना, 0 4 0 5, 0 4 0 5। ये तीसरा स्तंभ और पहली पंक्ति काटेंगे तो ये आपके पास होगा 0 2 0 0, 0 2 0 0। क्लियर। इसके बाद दूसरे रो पे आ जाओ, तो दूसरी रो को काटना है, पहला स्तंभ काटना है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 3 0 5, 2 3 0 5। इसके बाद दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ काटेंगे तो 1 3 0 5, 1 3 0 5। इसके बाद दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ काटेंगे तो 1 2 0 0, 1 2 0 0। इसके बाद तीसरी रो पे आ जाओ, तो इसको देखो तीसरी रो काट दें, पहला कॉलम काटेंगे तो 2 3 2 4, 2 3 2 4। इसके बाद यहां पर तीसरी रो और दूसरा कॉलम काटेंगे तो 1 3 0 4, 1 3 0 4। इसके बाद ये तीसरी रो और तीसरा कॉलम तो 1 2 0 2, 1 2 0 2। क्लियर। बस इसका मान आपको ज्ञात करना है, ए इनवर्स अपने आप तुरंत ज्ञात हो जाएगा। देखिए एक ये आपका b इक्वल टू, देखो कितना आ जाएगा, इसका इसमें मल्टीपल 5 दूनी 10 और 10 माइनस 0, अर्थात हम यहां डायरेक्ट लिख दें 10 हो जाएगा। 10 माइनस 0 मानी 10, ठीक है ना। यहां ये माइनस का है, ये माइनस लिख दें। ये देखो इसमें 0 हो जाएगा, माइनस ये भी 0 हो जाएगा, अर्थात ये आपका एलिमेंट 0 हो जाएगा। तो 0 में माइनस लगाने की आवश्यकता नहीं, ठीक है ना। यहां पे आ जाओ, ये 0 माइनस 0, इसको भी आपको 0 ही लिखना है। इसके बाद यहां पे आ जाओ, 5 दूनी 10, ये आपका माइनस का है ना, माइनस लिख लें। और ये आपका 5 दूनी 10 में से 0 घटेगा तो आपको ये 10 लिखना है, माइनस का 10 हो जाएगा। ये 5 माइनस 0, ये 5 हो जाएगा। ये 0 माइनस 0, अर्थात ये आपका पूरा 0 हो जाएगा, इसमें माइनस लगाने की आवश्यकता नहीं है। 4 दूनी 8 माइनस 6, 8 में से 6 घट जाएगा, कितना बचेगा, 2 बचेगा, ठीक है ना। ये फिर से समझ लें, 4 दूनी 8 माइनस 3 दूनी 6, 8 में से 6 घटेगा, कितना बचेगा, 2 बचेगा। ये आपका माइनस का है, कितना बचेगा, देखिए 4 एकम 4 माइनस 0, तो 4 में से 0 घट जाएगा तो ये 4 बचेगा। यहां पर 2 एकम 2 माइनस 0, तो ये 2 बचेगा, ठीक। इसका आपको ट्रांसपोज करना है, तो अब आपका एडजॉइंट ए का मान ज्ञात हो जाएगा। एडजॉइंट ए बराबर हमने क्या बताया था, ये जो कोफैक्टर्स से बना हुआ आपका एक अवयव है उसका ट्रांसपोज करना है, अर्थात ट्रांसपोज बी का करना है। कितना हो जाएगा, देखिए सीधा लिख के दिखा दें, आपको जगह कम शॉर्ट पड़ जाएगी, इसलिए सीधा कर दें। ये पंक्ति इस स्तंभ में बदल दें, मानी 10 0 और 0। ये वाली पंक्ति इस स्तंभ बदल दें तो माइनस का 10 5 और 0, और ये आपका हो जाएगा 2 माइनस का 4 और 2, ठीक है ना।
ये एडजॉइंट ए का मान निकल आया। अब आपको क्या चाहिए, अब आपको चाहिए ए इनवर्स ज्ञात करना है। तो ए इनवर्स बराबर हमने आपको सूत्र क्या बताया है, एडजॉइंट ए अपॉन में मॉड ए, अर्थात जो साढ़े का मान निकला है उसका आपको भाग देना है इस एडजॉइंट ए में। साढ़े का मान कितना निकला था, ये 10 निकला था, तो आपको यहां लिखना है 1/10, ठीक है। और ये आपका ज्यों का त्यों लिखना है 10 माइनस का 10 2 और ये 0 और ये 5 और ये माइनस का 4, ये है 0 0 और 2, ठीक है भाई। किसी को कोई प्रॉब्लम? अब 10 का चाहें तो आप भाग दे दें और ना भाग दें तो भी आंसर सही है। अगर भाग देना चाहें तो प्रत्येक एलिमेंट में भाग देना है, ये आपको याद रखना है, क्योंकि ये अपव्यू है ना, तो अपव्यू में प्रत्येक एलिमेंट में भाग करते हैं। तो अगर भाग देना चाहें तो आपका ये कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा। क्यों लिखो, बस ऐसे ही लिखा रहने दो, कोई इसमें समस्या नहीं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये पूरा आपका 7वां क्वेश्चन जो था वो पूरा कंप्लीट हो गया और बिल्कुल ठीक इसी प्रकार से 8वां 9वां 10वां आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। किसी को कोई डाउट? क्लियर? चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। अब आपको क्वेश्चन नंबर 11वां देखना है। अभी हमने इससे पहले 4 क्वेश्चन लिखे थे और उसमें से केवल 1 किया था, ठीक है। 3 क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर थे जो कि आपके लिए हमने छोड़ दिए हैं, लेकिन फिर भी आपको अगर किसी तरीके से कोई उसमें समस्या आती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, हम उनका हल आपको बाद में भेज देंगे अगर किसी प्रकार की कोई समस्या है तो, ठीक। वैसे समस्या नहीं होगी संभवतः। और है तो ये भी सवाल उसी प्रकार का, लेकिन थोड़ा ये लग रहा था कि 4 सवाल उसमें से हमने 1 किया है और ये भी आपको अगर उसी के तरीके से छोड़ देते तो हो सकता था आप थोड़ा ये कहते कि भाई ज़्यादा हो गया, तो इसलिए हम करवा दे रहे हैं। देखिए हम क्या करते हैं, इस अपव्यू को a के बराबर लिख देते हैं। तो a बराबर है आपके पास 1 0 0 0 और कॉस अल्फा और साइन अल्फा, और यहाँ पर आपके पास है 0 और साइन अल्फा और ये माइनस का कॉस अल्फा, ठीक है। ये आपका a का मान है। क्लियर? यहाँ पर सबसे पहले इसका साढ़े का मान ज्ञात करना है। तो साढ़े का मान, ये देखिए थोड़ा जगह का हमें ये हिसाब किताब भी देखना होता है, तो इसी को हम साढ़े बनाई दे रहे, ठीक है ना। ये आपका एक साढ़े बन गया। क्लियर? और यहाँ पर ये साढ़े का निशान ए पे भी लगा दें, ठीक। चलिए इसका मान हम कैसे ज्ञात करेंगे, ये देखो C1 है ना, इसमें 2 एलिमेंट 0 हैं, बस केवल एक एलिमेंट के सापेक्ष इसका प्रसार करना है। तो ये देखिए 1 के सापेक्ष जब प्रसार करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, इसका इसमें मल्टीपल माइनस इसका इसमें मल्टीपल। क्लियर है ना? तो बस इसका इसमें मल्टीपल करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। और फिर यहां पर क्या होता है, माइनस का चिन्ह होता है, फिर इसका इसमें मल्टीपल करेंगे तो माइनस का साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। क्लियर? मेरे ख्याल से ये माइनस माइनस अगर दोनों जगह से कॉमन ले लिए जाए तो बिल्कुल साधारण सी बात है, ये माइनस कॉमन में आ जाएगा तो हमारे पास बचेगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, जिसका कि मान आपको पता है कितना होता है, 1 होता है। तो बराबर में क्या लिख दें, बराबर में माइनस का ये पहले ही से 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब हुआ कि इसका मान 0 नहीं है, इसका मतलब ए इनवर्स का अस्तित्व है। तो इसको ए इनवर्स को हम ज्ञात कैसे करेंगे, अब आपको कोफैक्टर निकालने हैं। चलिए यहां देखो, यहां पे, ठीक। तो सबसे पहले हम यहां लिख दें कोफैक्टर ऑफ ए इक्वल टू क्या मान लेते हैं, बी, ठीक। तो b इक्वल टू कैसे निकालेंगे, क्या हमने आपको बताया, ये बताया कि आपको एक बड़ा सा अपव्यू बनाना है और इसमें यहां सह गुणनखंडों के अवयवों को लिखना है। मानी a11 a12 a13 a22 a21 a22 a23 और यहां पर a31 a32 a33 लिखना होता है। हमने आपको शॉर्ट में बताया था, क्या बताया था कि आपको यहां पर ये देखिए, यहां पर एक साढ़िक बना दें, फिर ये माइनस वाला साढ़िक बना दें और ये फिर प्लस वाला साढ़िक बना दें, ठीक है ना। चलिए हम यहां पर चूंकि बड़ा सा बनाना पड़ेगा इसलिए इसको हम यहां पर सीधा सीधा लिखते हैं। पहले इस जगह पे देखो लिखें तो क्या करेंगे, इसको और इसको काट दें, 4 एलिमेंट लिखना है। कौन कौन से, इसको लिख दें कॉस अल्फा साइन अल्फा और यहां लिख देंगे साइन अल्फा और फिर माइनस का कॉस अल्फा, ठीक। ये आपका एक जगह लिखना है। इसके बाद में यहां पर फिर ये माइनस का होता है ना। तो अब क्या लिखना है, देखिए इसको काटें इसको काटें तो क्या बचेगा, ये बचेगा आपका 0 साइन अल्फा 0 माइनस कॉस अल्फा। क्या बचेगा, 0 साइन अल्फा और 0 माइनस कॉस अल्फा, ठीक है। और इसके बाद फिर ये आपका किस में आएगा, प्लस में आएगा, है ना। ये इस तरीके से बड़ा सा बनेगा।
तो यहां पर ये देखो काटें, अगर इसको काटें तो 0 कॉस अल्फा 0 साइन अल्फा, क्या लिख दें यहां 0 कॉस अल्फा और यहां लिख दें 0 साइन अल्फा। क्लियर, एक रो आपका क्लियर हो गया। इसके बाद दूसरे रो पे आ जाएं। दूसरे रो में देखो क्या लिखेंगे, यहां पर ये रो काट दें और ये कॉलम काट दें, तो 0 0 साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा, क्या लिख दें 0 0 और यहां पर लिख दें साइन अल्फा और माइनस का कॉस अल्फा। ठीक है ना, ये इस तरीके से इसको लिख लें। फिर इसके बाद में हमने बताया चिन्हों का ध्यान दें, ये प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का, तो ये इसका माइनस का होगा, है ना, ये फिर प्लस का होगा। तो देखिए इसको काटें, ये रो ये कॉलम कटेगा, तो 1 0 0 माइनस कॉस अल्फा, क्या लिख दें 1 0 और 0 और माइनस का कॉस अल्फा। ठीक है ना, इसके बाद तीसरी जगह पे इस पर देखो, तो ये काटोगे और ये, तो आपके पास क्या बचेगा, ये बचेगा 1 0 0 साइन अल्फा, 1 0 और 0 और साइन अल्फा। ठीक, अब आप तीसरी रो पे आए, तीसरी रो और पहला कॉलम काटेंगे तो 0 0 कॉस अल्फा साइन अल्फा, क्या लिखोगे 0 0 कॉस अल्फा और साइन अल्फा। ठीक, ये चिन्ह का विशेष ध्यान रखें, ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का होगा, तो ये फिर प्लस का होगा, ये फिर माइनस का होगा। ठीक है ना, तो ये काटो और ये काटो, क्या बचेगा 1 0 0 साइन अल्फा, 1 0 1 0 और 1 0 0 साइन अल्फा। ठीक है ना, 0 और साइन अल्फा, और लास्ट में यहां पर आपको क्या भरना है, ये काटोगे तो 1 0 0 कॉस अल्फा, 1 0 और 0 और कॉस अल्फा। ठीक है ना, क्लियर, इतना हो गया। इसके बाद यहां पर इसका अब हल करना है, इसको देखो, इसका इसमें मल्टीपल, ठीक है ना, क्या करेंगे, इसका इसमें मल्टीपल कितना हो जाएगा, माइनस का कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, और फिर माइनस का चिन्ह होता है, इसका इसमें मल्टीपल माइनस का कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। क्लियर, इसका देखो इधर 0 और इधर भी 0, तो ये आपका कितना हो जाएगा 0, इधर ये 0 और इधर ये 0, ये भी आपका 0 हो जाएगा। ठीक है ना, इस पे आ जाओ, ये माइनस का है, ये देखो इसका इसमें 0 हो जाएगा, इसका इसमें 0 हो जाएगा, अर्थात ये भी आपका 0 हो जाएगा। यहां पे आ जाओ, इसका इसमें गुणा करोगे, माइनस का कॉस अल्फा लिखोगे और माइनस 0, मानी 0 लिखो या ना लिखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ये हो जाएगा। इसमें देखो ये माइनस का है, कितना हो जाएगा माइनस, इसका इसमें मल्टीपल साइन अल्फा हो जाएगा और माइनस का 0, लिखो या ना लिखो कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहां पे आ जाओ, ये 0 ये भी 0, अर्थात ये 0 हो जाएगा, ये इसका इसमें गुणा कितना हो जाएगा, माइनस का साइन अल्फा हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, इधर ये कॉस अल्फा हो जाएगा, एक में गुणा, और ये आपका 0 हो जाएगा। क्लियर, तो अब ये हमारे पास जो बनके तैयार हुआ है, इसका हमें ट्रांसपोज जब कर दें तो क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ए का मान ज्ञात हो जाएगा। यहां पर आपको लिखना है एडजॉइंट ए इक्वल टू, क्या लिखना है, बी का ट्रांसपोज, तो इसका आपको ट्रांसपोज करके लिखना है। ट्रांसपोज का मतलब क्या बताया, परिवर्त मानी ये जो रो हैं उनको कॉलमों में बदलना है, कॉलम को रो में बदलना है, बस ये वाला। देखिए थोड़ा सा एक लाइन हम बचाना चाह रहे हैं, अगर हम माइनस यहां से कॉमन लें तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर दैट इज 1 हो जाएगा ना, तो इसका आपको मान लिखना है, ये माइनस का 1 लिखा है समझो। ठीक है ना, अब ये माइनस का 1, ये 0 ये 0। क्लियर, इसी प्रकार इस रो को इस कॉलम पे लिखना है, तो ये 0 ये माइनस का कॉस अल्फा और ये माइनस का साइन अल्फा, इसी प्रकार ये 0 ये माइनस का साइन अल्फा और ये आपका कॉस अल्फा। ये क्या हो गया, क्या हो गया, एडजॉइंट ए। अब क्या करना है, ए इनवर्स ज्ञात करना है, तो इसके लिए बिल्कुल सीधा सा काम है, क्या काम है, ए इनवर्स इज इक्वल टू, क्या लिखते हैं, एडजॉइंट ए अपॉन मॉड ए, अर्थात जो आपका साड़िक का मान निकला है उसका आपको भाग देना है, -1 निकला है, -1 का यहां पर भाग देना है, इस एडजॉइंट में -1 का भाग देना है। चलिए हो सकता है ना दिख रहा हो, यहां पे देख लें, ए इनवर्स इक्वल टू, पहले आपको ये पूरा लिखना है और -1 से भाग करना, तो -1 से भाग कर दिया हमने, और यहां पर आपको ये पूरा लिखना है, कितना, -1, ये 0 0 ये 0 ये माइनस कॉस अल्फा और माइनस का
साइन अल्फा, और इसी प्रकार ये नीचे वाली जो तीसरी रो है उसमें लिखना है 0, और ये है आपका माइनस का साइन अल्फा, और ये है आपका कॉस अल्फा। ठीक है भाई, कोई दिक्कत? इसके बाद ये माइनस का अगर अंदर गुणा कर दें तो आपका ये ए इनवर्स बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो माइनस का जब गुणा करेंगे तो ये आपका प्लस का 1 हो जाएगा, ये तो आपका 0 0 ही रहेगा। यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, ये 0 रहेगा, ये कॉस अल्फा प्लस में हो जाएगा, ये साइन अल्फा भी आपका प्लस में हो जाएगा, ये 0 रहेगा, ये साइन अल्फा भी आपका प्लस में हो जाएगा, और ये माइनस का हो जाएगा कॉस अल्फा, दैट इज ए इनवर्स। क्लियर? इस तरीके से ये आपका ए इनवर्स ये क्लियर हो गया। तो आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12, इसमें लिखा है ए बराबर इतना और बी बराबर इतना। आपको सबसे पहले जो सिद्ध करना है उसकी तरफ ध्यान देना है। हमें सिद्ध करना है ए इंटू बी का इनवर्स ज्ञात करना है, अर्थात पहले हमें ए का बी में गुणा करना है और फिर उसका इनवर्स ज्ञात करना है। इधर क्या है, इधर बी का इनवर्स ज्ञात करना है और ए का इनवर्स करना है, और ए बी के इनवर्स में ए के इनवर्स का मल्टीपल करना है, माने गुणा करना है। तो देखना है कि LHS और RHS दोनों बराबर बराबर आते हैं या नहीं। आना चाहिए, इसमें यही लिखा है, सत्यापित कीजिए। इसका मतलब इसका LHS का मान RHS के बराबर आएगा। ठीक है, तो देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले आपको AB निकालना है, अर्थात AB का A का B में गुणा करना है। A मान कितना है, 3 7 2 5, और ये है आपका B कितना है, 6 8 7 9। ठीक, चलिए गुणा करके देखें तो ये हमारे पास 7 का 3 में गुणा, 6 का 3 में गुणा, 6 तिया 18, और इसका इसमें गुणा, प्लस का निशान, 7 7 49। क्लियर? फिर इसी का इधर करेंगे, 6 दूनी 12 और प्लस 7 पंचे 35। ठीक, इस कॉलम को छोड़ दें, अब इस कॉलम पे आ जाएं। अब इसका गुणा यहां पर करेंगे, 8 तिया 24 प्लस 7 का 9 में 7 निम 63, और इधर आ जाओ, 8 दूनी 16 और प्लस 9 पंचे 45। क्लियर? इतना, ये तो गुणा करने की वही पुरानी पद्धति, उसी से करेंगे। ठीक है, अब बस यहाँ पे इनका मान दोनों का जोड़ के लिख दें, कितना हो जाएगा, 8 और 9 17 की 7 हासिल 1 और 5 और 1 6, मानी 67 हो गया। ठीक है ना? इसको जोड़ें, 4 और 3 7, और ये आपका हो गया 6 और 2 8, 87 हो गया। इधर जोड़ दें, 5 और 2 7, और ये आपका 47 हो गया। ठीक है ना? इसको जोड़ें, 6 5 11, 4 और 1 5 और 1 हासिल वाला जोड़ेंगे तो कितना, 6 61 हो गया। ठीक, अब क्या करना है, अब इसका ट्रांसपोज कर दें। सॉरी, अभी ट्रांसपोज की बात ही नहीं है, अभी तो हमने ए का बी में गुणा मानी AB निकाला। अब क्या करना है, इसका हमें कोफैक्टर निकालना है, फिर इसका कोफैक्टर का एडजॉइंट निकालना है, फिर एडजॉइंट का, फिर AB के इनवर्स, ये इसका मॉड निकाल लें, फिर उसका भाग कर दें, बस LHS हो जाएगी। तो सबसे पहले आप यही काम करते हैं, AB का हम सबसे पहले साढ़े का मान निकालें। साढ़े लिख लें, और ये आपका 67 87, और ये है 47, और ये है 61। ठीक, इसका मान पहले ज्ञात करेंगे, इसका इसमें गुणा माइनस इसका इसमें गुणा, यहाँ पर लिख के दिखा देते हैं। बड़ा सवाल है भाई, इसको देखें ध्यान से। तो ये आपका हो जाएगा AB का ये मॉड का मान कितना हो जाएगा, देखिए इसका इसमें गुणा, देखिए पहले यहाँ करके देखें, 67 का 61 में गुणा, यहाँ लिख दें 67 गुणे 61। ठीक है ना? 67 का 61 में, फिर माइनस का चिन्ह लगाएंगे, और इसका इसमें करेंगे 47 का काय में 47 इंटू में 87। ठीक, बराबर, यहाँ गुणा करके देखें कितना हो जाएगा, 67 का 61 में गुणा करना है। ठीक है, 1 का 7 बार 7 आएगा, और ये 6 आएगा, और 6 7 42 हासिल 4, 6 छक्का 36 और 40। ठीक है, 36 4 40, और बस जोड़ दें तो ये 7, और ये हो जाएगा 8 और 0, ये आपका हो जाएगा कितना, 4087। 4087 माइनस इसका गुणा करके देखें तो ये आपका है 47 में 87 का गुणा करेंगे, 7 7 49 हासिल 4, 7 चौक 28 और 4 32, 8 7 56, 5 और 8 चौको 32 और 5 37। ठीक है, तो ये 9 और ये 8 और ये 10 0, अर्थात ये हो गया 4089। ठीक, तो आपका यहाँ से कितना बचेगा, माइनस का 2 बचेगा,
और माइनस का 2 बचा, इसका मतलब 0 नहीं है, इसका मतलब इसका ए इनवर्स ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है ना। चलिए अब इसका ए इनवर्स देखिए कैसे ज्ञात करेंगे। इसका ए इनवर्स ज्ञात करने के लिए आपको कोफैक्टर निकालने पड़ेंगे। ठीक है ना। कोफैक्टर ऑफ ए बी के कोफैक्टर कैसे ज्ञात करोगे? क्या हमने बताया, बराबर का निशान लगाएं और ये आपका एक बड़ा सा अवयव बना दें। देखिए समझे बात, यहां पर आ जाओ, ये ए बी है ना, यहां पर ये देखो काटो, ये काटो, ये 61 बचेगा। क्या लिख दें यहां 61। इसके बाद इस जगह पे लिखना है तो इसको काट दें, 47 लिख दें। इसके बाद इस जगह पे काटना है तो ये आपका ये कट जाएगा और ये आपका ये और ये कट जाएगा, कितना बचेगा 87। और इसी प्रकार ये और ये कट जाएगा तो 67। यहां पर हमने बताया ये प्लस का, ये माइनस का होता है, ये प्लस का और ये भी आपका माइनस का। ठीक है ना। इसके बाद आपको क्या करना है, इसका एडजॉइंट निकालना है। मानी हमें लिखना है एडजॉइंट ए बी, मानी ए बी का एडजॉइंट निकालना है। क्या करते हैं, इसका ट्रांसपोज कर देते हैं। मानी 61 माइनस 47 माइनस 87 और 67 और इस पर क्या लिख दें, डैश लगा दें। अर्थात इसको आपको कॉलम में बदलना है। मानी 61 माइनस 47 और इधर माइनस का 87 और 67। ठीक है, तो ये क्या निकल आया, एडजॉइंट ए बी निकल आया। अब आपको ए बी का इनवर्स निकालना है। तो ए बी का इनवर्स बराबर क्या सूत्र हमने बताया, एडजॉइंट ए बी और अपॉन में क्या कर दें, ये आपका जो मॉड ए बी अर्थात साढ़े का मान निकाला है, ए बी का साढ़े का मान, उसका भाग करना है। तो साढ़े के ए बी का मान कितना है, -2, -2 का आपको भाग करना है, -1/2 और ये आपका ज्यों का त्यों लिखना है, कितना 61 माइनस 87 और माइनस का 47 और ये आपका 67। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, ये आपका अरे साले ये क्या हो गया, आपका ए बी का इनवर्स का मान हो गया। क्लियर। तो अब आपको ऐसे हम माने कि ये जो LHS दिख रहा है ये क्लियर हो गया। ठीक, अब आपको इधर वाला ये हिस्सा करना है। देखिए मेरे पास जगह तो भाई है नहीं, इधर मेरे ख्याल से रब करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो इधर हम रब कर रहे हैं, देखिए ध्यान से, इसको हम यहां से रब कर दें। ठीक, मेरे ख्याल से इसको भी रब कर दें तो यहां पे कोई हमें दिक्कत नहीं आएगी, इसको रब कर देते हैं। ठीक, चलिए अब हमें ए बी का, पहले हमें ए का इनवर्स चाहिए फिर बी का इनवर्स, किसी का भी कर सकते हो, पहले बी का कर लो या ए का, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो हम सबसे पहले हम ए का अगर इनवर्स ज्ञात करेंगे तो ए का हमें साढ़े का मान ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो चलिए 7, ये है आपका 3 7 2 5 बराबर कितना हो जाएगा, 3 पंचे 15 माइनस 7 दूनी 14 अर्थात ये आपका 1 हो जाएगा और 1 का मतलब 0 नहीं है, इसका मतलब ए इनवर्स ज्ञात किया जा सकता है। तो अब चलिए इसका कोफैक्टर निकाल लें। कोफैक्टर्स ऑफ ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए इसको और इसको ये 5 लिख दें, फिर इधर ये आपका 2 लिखना है। ठीक है, फिर यहां पर इसको काट दें तो 7 लिखना है और इसको काटेंगे तो आपका ये 2 लिखना है। ठीक है ना, सॉरी 3 लिखना है। देखो ये कटेगा, 3 ही बचेगा ना। चिन्हों का ध्यान दें, ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये प्लस का है, ये माइनस का है। क्लियर। इसके बाद हमें क्या करना होता है, कोफैक्टर के बाद एडजॉइंट ए निकालना है। एडजॉइंट ए बराबर क्या होता है, इसका ट्रांसपोज करना होता है। तो ट्रांसपोज मानी 5 माइनस का 2 माइनस का 7 और 3, इसका ट्रांसपोज का मतलब इस पर डैश लगा दें। ठीक है ना। तो यहां पर ट्रांसपोज कैसे करेंगे, इस रो को इस कॉलम में बदलेंगे। मानी 5 माइनस का 2 और माइनस का 7 और ये 3, ये आपका ए बी का सॉरी ए का एडजॉइंट ए निकला है। ठीक है ना। इसके बाद यहां पर ए इनवर्स वाला सूत्र लगा दें। क्या होता है, एडजॉइंट ए अपॉन में मॉड ए। तो एडजॉइंट ए का मान कितना है, ये लिखा है और इसमें ए का भाग देना, ए मानी 1 का भाग देना है। तो 1 के भाग देने से कोई फर्क नहीं है, 1 का भाग देना ज्यों का त्यों लिखेंगे और इसको लिख दें 5 माइनस का 7 और इधर का है माइनस का 2 और ये 3, ये आपका ए इनवर्स का मान आया। क्लियर। इसके बाद अब आपको बी इनवर्स निकालना है, फिर बी इनवर्स का ए इनवर्स में गुणा करना है। अब बी इनवर्स देखो कैसे निकालोगे, अब वही बिल्कुल सेम, मेरे ख्याल से इसको भी रब कर दें, अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां पे हम इसको रब कर रहे हैं, ये आपका काम खत्म। ठीक है ना। ये आपका इसलिए यहां पे छोड़ रहे हैं कि LHS आपका ये कंप्लीट लिखा है, इसी के बराबर इन दोनों का गुणनफल मानी बी इनवर्स और ए इनवर्स का गुणनफल आना चाहिए। चलिए यहां पर सबसे पहले अब हम बी का
ये सारणिक का मान निकालें। तो b के सारणिक का मान देखो, b का सारणिक बनाएं, कितना है 6, 8, 7, 9। तो देखिए अब इसको आगे बढ़ाएं, बिल्कुल सिंपल सी बात है, आपको वही पुराना काम करना है। क्या? इसका इसमें मल्टीपल माइनस इसका इसमें मल्टीपल। तो देखिए ये आपका 6 का 9 में मल्टीपल कितना हो जाएगा, 6 9 54, ठीक है ना, और माइनस 7 8 कितना हो जाएगा 56। तो 54 में से 56 घट जाएगा, कितना बचेगा माइनस का 2। ये अगर जीरो निकलता तो समझो बी इनवर्स का मान हम ज्ञात नहीं कर सकते थे। तो इसका मतलब ये जीरो तो नहीं है, -2 है ना, तो कोई बात नहीं। चलो अब इसका हम बी इनवर्स का मान ज्ञात कर सकते हैं। चलो कैसे करेंगे, कोफैक्टर निकालें। तो सबसे पहले कोफैक्टर ऑफ b इक्वल टू कैसे निकालेंगे, b का कोफैक्टर देखो यहां निकाल के हम एक सारणिक बना के तैयार, अब ये सॉरी आपका अब्यू बना के तैयार करते हैं। देखिए यहां पर इसको यहां पर लिखना है पहली जगह पे, तो ये और ये आपका कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 9। इस जगह पे लिखना है तो ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 7। इस जगह पे लिखना है तो ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 8। और लास्ट में इस जगह पे लिखना है तो ये 9 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना 6। निशान समझ लें, ये प्लस का है ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का है ये माइनस का हो जाएगा, यही तो। इसके बाद में क्या करना है, इसका एडजॉइंट निकालना है। यहां लिखें एडजॉइंट b इक्वल टू में क्या लिखते हैं, इसका हमें ट्रांसपोज कर देना है। किसका ट्रांसपोज, ये डैश लगा दें, मानी 9 माइनस का 7 माइनस का 8 और 6, इसका हमें ट्रांसपोज करके लिखना है। तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 9 और -7 यहां लिख दें, और ये माइनस का 8 6 यहां लिख दें, ठीक। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया एडजॉइंट b। अब आपको निकालना है b इनवर्स। तो b इनवर्स बराबर क्या लिखना है, एडजॉइंट b अपॉन मॉड b बराबर एडजॉइंट b का मान ये है और मॉड b का मान -2 है। तो -1/2 कर दें, और ये आपको लिखना है ज्यों का त्यों। कितना लिखना है, ये लिखना है 9 माइनस का 8 और माइनस का 7 और 6। क्लियर, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए, अभी बहुत बड़ा सवाल है, ये ऐसे मानो कि ये 4 सवाल बन गए। पहले हमने ए का बी से गुणा करने के बाद ए बी का इनवर्स निकाला, एक सवाल समझो ये हो गया। फिर इसके बाद बी का इनवर्स निकाला, एक ये हो गया। एक ए का इनवर्स निकाला, ये हो गया। और इनका आपस में गुणा भी किया है। तो थोड़ा बड़ा सवाल है, बाकी है तो सिंपल। देखिए, तो यहां पर आपको क्या हमने कर दिया है, देखिए बी का हमने भाग किया है मॉड बी का। तो मॉड बी का मान कहां लिखा था, भूल गए। देखो ये -2 है ना, तो -1/2 कर दिया है। और आपका एडजॉइंट बी का मान ये आपका ज्यों का त्यों, ठीक। क्लियर बात। इसके बाद आपको क्या करना है, अब आपको लिखना है बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। ये देखिए RHS में यही तो है, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। इसका मान आपको ज्ञात करना है। और इसका मान कितना ले आना है, ये देखो रखा है, इतना ले आना है। चलिए देखो करके दिखा दें। सबसे पहले बी इनवर्स की वैल्यू लिखेंगे, -1/2 कितनी लिख दें 9 -8 और -7 और ये 6। इसमें काय का मल्टीपल करना है, ए इनवर्स का। ए इनवर्स का मान कहां है, देखिए ये आपका ए इनवर्स का मान कितना है, ये है 5 - 7, यहां पर लिखना है 5 - 7 और ये आपका कितना है इधर -2 और 3, ठीक। अब कर दें इसका मल्टीपल, -1/2 ज्यों का त्यों बना रहने दें। तो वही काम 5 × 45 और इसका इसमें गुणा करेंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा। और 8 दूनी कितना 16, ठीक है। अब आ जाओ नीचे, माइनस का 35, 7 पंचे 35 और इसका इसमें गुणा करेंगे तो माइनस का ये भी आपका 6 दूनी 12 हो जाएगा। चलिए यहां पे आ जाओ, माइनस का 9 सत्ते कितना होता है 63 और यहां पर इसका गुणा करेंगे माइनस का 8 तिया कितना लिख दें 24, ठीक है ना। यहां पर माइनस प्लस 7 सत्ते कितना लिख दें 49 और यहां पर इसका गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 तिया 18 प्लस का कितना लिख दें 18। क्लियर। चलिए बराबर का निशान लगाएं, -1/2 लिखें, जोड़ दें। तो इसको जोड़ोगे तो 6 5 11 और 5 और 1 6 61 हो जाएगा, ठीक है। इधर देखो तो ये आपका 4 और 3 7 माइनस में आएगा 7 ये हो जाएगा और 3 और 6 और 2 कितना 8, ठीक है। इसके बाद यहां पे आ जाओ, ये भी माइनस के दोनों में जुड़ जाएंगे, माइनस का कितना हो जाएगा 5 और 2 7 और ये आपका 3 और 1 4 माइनस का 47 और इधर भी आपको इनका जोड़ करना है, प्लस में ही आएगा
8 और 9 17 की 7 हासिल 1 और 1 1 2 2 4 6 अर्थात ये आपका 67 हो गया। अब आप मिलाएं कि क्या इसके बराबर ये दिख रहा है, दिख रहा है ना, बिल्कुल सीधा सीधा। तो इसका मतलब हमारा प्रूफ हो गया। अतः आपको लिखना है, क्या लिखना है, ए बी का इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स इनटू ए इनवर्स। ठीक, यहां लिख दें प्रूफ। मेरे ख्याल से थोड़ा बड़ा है, लेकिन अगर ध्यान से आपने समझा होगा तो आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। बाय द वे, अगर किसी को कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे। अगर कोई समस्या है तो इसका हम और यथोचित प्रयास करके आपको बताएंगे कि किसी तरीके से कोई बढ़िया इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसलिए आपको छोड़ना नहीं है। बड़ा भले ही है, आपको बारी बारी से एक एक करके कंप्लीट, स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट, ठीक है ना। तो इसके आगे सवाल संख्या आपका 13 है, वो भी देख लेते हैं। देखिए एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 13। इसमें ए बराबर ये दिया गया है और इसमें कहा गया है कि दिखाइए ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इक्वल टू 0। ये प्रूव करके दिखाना है, ठीक है ना। कैसे, देखो समझो बात ध्यान से। यहां पर सबसे पहले हमें ए स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। ए का मान सवाल में दिया गया है, आई का मान आपको पता ही है क्या होता है, 1001 होता है, ठीक है ना। बस इसमें LHS में रखेंगे और सॉल्व करेंगे, बराबर 0 आ जाए, प्रूव हो गया। सिंपल सी बात है। तो सबसे पहले आपको ए स्क्वायर की वैल्यू ज्ञात करनी है। ए स्क्वायर मानी क्या हो जाएगा, ए इंटू ए, अर्थात ए का ए में मल्टीपल करना है। ए का मान है आपका 3 1 माइनस 1 2 और इसमें मल्टीपल करना है 3 1 माइनस 1 2 से मल्टीपल करना, ठीक है ना। कर दें भाई मल्टीपल, ये तो मेरे ख्याल से बिल्कुल आसान सा काम है मल्टीपल करना। 3 त्रिका 9 और इसका इसमें गुणा माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है ना। इसी प्रकार इधर आ जाओ तो माइनस का लिख दें 3 और ये माइनस का लिख दें 2। क्लियर, चलिए इसको छोड़ दें और इस वाले कॉलम पे आ जाएं। तो वही काम यहाँ करना है, 3 एकम 3 और प्लस 1 दूनी 2 और यहाँ करना है माइनस का 1 और प्लस का 2 दूनी 4। ठीक, तो ये आपका ए स्क्वायर की वैल्यू ज्ञात हो गई। कितनी हो गई, 8। यहां पर कितनी लिखोगे, 5, ये माइनस का 5 और ये आपका लिखना है कितना, 3। क्लियर, ये ए स्क्वायर हो गया। बस इस सब मानों को यहां पर लिखना है, बिल्कुल सरल सा काम है। चलिए यहां पर देखो LHS लिख लें और ये ए स्क्वायर की वैल्यू, पहले ये वाली वैल्यू हम यहां रखते हैं। ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 8 5 और माइनस का 5 और फिर 3। ठीक, ए स्क्वायर की वैल्यू ये हो गई। अब ये माइनस का माइनस लगा लें, 5 का 5 लिख लें। अब ए का मान लिख दें। ए का मान कितना लिखना है, 3 1 माइनस 1 2। इसके बाद प्लस लिखना है, फिर 7 लिखना है और आई की वैल्यू आपको क्या पता ही है, क्या लिख दें, 1001। क्लियर, किसी को कोई दिक्कत। चलिए इस LHS को लेकर हम चल रहे हैं और इस पूरे का आंसर आपको क्या प्रूव करना है, 0 प्रूव करना है। देखिए 8 5 और ये माइनस का 5 और ये 3, ये ज्यों का त्यों, ठीक है ना। अब माइनस इस 5 का अंदर मल्टीपल कर दें, क्योंकि ये अव्यू है। अव्यू में किसी अचर राशि का जब गुणा करते हैं तो प्रत्येक एलिमेंट में गुणा होता है, पता ही है आपको। तो 5 का 5 दिया 15, 5 का 1 में 5 एकम 5, ये माइनस का 5 एकम 5 और ये आपका 5 दूनी 10, ठीक है ना। और प्लस यहाँ 7 का मल्टीपल कर दें तो ये हो जाएगा 7007। क्लियर, कोई डाउट नहीं। फिर बराबर का चिन्ह लगाएं। अब आपको क्या करना है, संगत पदों को जोड़ना है। तो ये आपका कितना है, 8, इसके संगत कितना है, माइनस का, देखिए ये माइनस का है ना, इसलिए इसको घटाना है, माइनस का 15 और ये प्लस का 7। क्लियर, इतना हो गया। इसके बाद में दूसरा वाला अवयव देखो, ये कितना है, 5, फिर ये माइनस का 5 हो जाएगा और ये आपका तीसरा अवयव कितना है, 0। क्लियर, इसके बाद दूसरी रो पे आ जाओ। दूसरी रो को इसी प्रकार जोड़ दें। देखो माइनस का 5 और ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा तो आपको प्लस का 5 लिखना है और ये आपका 0 है तो 0 लिखना है, ठीक है ना। इसी प्रकार इसको 3, ये आपका माइनस का 10 हो जाएगा और ये आपका प्लस का 7 हो जाएगा। मेरे ख्याल से आपको बिल्कुल कतई किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं लगी होगी, ठीक है ना। क्लियर, इसके बाद अब आपको क्या करना है, देखिए ये आपका 8 और 7 15 हो गया, ये माइनस का 15 तो इसको क्या लिख सकते हैं, 0। इसी प्रकार -5 + 5 ये भी 0। इसी प्रकार -5 + 5 ये भी 0
और ये आपका 7 3 10 में से ये 10 घट जाएगा तो ये भी आपका 0 आएगा। तो दैट इज क्या कहोगे 0, यानी RHS आपका आ गया। ठीक है ना, ये तो आपकी एक बात प्रूफ हो गई। अगला एक बात और पूछी गई है कि इसी की मदद से आपको A इनवर्स का मान और ज्ञात करना है। यहां तक तो मेरे ख्याल से बिल्कुल कंप्लीट है ना, इसको नोट कर लें और मेरे ख्याल से यहां पर अब हम यहां पर रब कर दें। ठीक है ना, ये नोट हो गया तो इसको अब हम रब कर रहे हैं। ठीक, इतना केवल रब कर दें, बस हो जाएगा काम, इतना ही पे हो जाएगा। देखिए क्योंकि हमें दिया गया है a स्क्वायर माइनस का 5a और प्लस में 7i और इक्वल टू क्या दिया गया है 0। ठीक, यहां पर दोनों पक्षों में a इनवर्स से आप गुणा कर दें। क्या करेंगे, दोनों पक्षों में a इनवर्स से गुणा करने पर। ठीक, क्लियर। तो देखिए गुणा कैसे करेंगे, यहां पर लिखेंगे आप a इनवर्स और ये गुणा का चिन्ह लगाएं और लिख दें a स्क्वायर माइनस का 5a और प्लस का 7i और इसके बाद इसको बंद कर दें और यहां भी आप लिखें a इनवर्स इंटू में 0, अर्थात ये तो आपका 0 हो जाएगा, है ना। इसका इसमें मल्टीपल करेंगे तो क्या हो जाएगा a इनवर्स इंटू a स्क्वायर, और अगर हम चलिए लाइन बढ़ा दें, एक स्टेप बढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, और माइनस का निशान, फिर ये आपका 5 है और a इनवर्स में गुणा काय का हो जाएगा a का हो जाएगा। ठीक है ना, फिर इसके बाद में प्लस 7 है और a इनवर्स का गुणा हो जाएगा काय में i में हो जाएगा और इधर आपका ये 0 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहां पर देखिए, यहां पर हम ऐसे कर लें a इनवर्स इंटू में a स्क्वायर की जगह a इंटू a इसलिए लिख दिया क्योंकि इसको हम क्या लिख सकते हैं, i लिख सकते हैं। ठीक है ना, फिर माइनस का निशान लगाएंगे और ये 5 आपका है, इसको भी आपको a इनवर्स इंटू a, इसको भी आपको i लिखना है, मानी आइडेंटिटी 1 लिखना है, और प्लस में 7 इंटू में a इनवर्स, ये आपका ठीक है, i का मतलब 1 होता है, 1 का मल्टीपल करेंगे तो इतना ही रहेगा और बराबर लिख दें कितना 0। ठीक, तो यहां पर इसको लिखना है i इंटू a माइनस 5i प्लस में 7 इंटू a इनवर्स और बराबर में क्या लिखेंगे 0। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। इसके बाद में देखिए हम इन दोनों पदों को उधर ले जाएं, या हम ऐसे कह दें i का मतलब हमने बताया 1 होता है, इसको ना लिखें, अब केवल लिखेंगे a और माइनस में यहां कितना लिखेंगे 5 और बराबर में प्लस में ये लिखा है 7 a इनवर्स और बराबर में क्या है 0। तब 7 a इनवर्स बराबर कितना हो जाएगा, 7 a इनवर्स बराबर ये आपका 5 हो जाएगा। आई लिखा रहने फिलहाल, अभी आपको कुछ दिक्कत हो सकती है इसलिए आई बना रहने दो, ठीक है ना। तो 5i ये ऐसा ही बना रहने दें और ये आपका इधर जाएगा तो माइनस का a हो जाएगा। क्लियर इतना। इसके बाद में 7 इंटू a इनवर्स, ये इनवर्स की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, 7 ये है तो इधर 7 का भाग हो जाएगा, a इनवर्स की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी। देखिए 5 ये अपनी जगह लिख दें और i की वैल्यू होती है 1001 और माइनस a की वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है उसके हिसाब से लिख दें। तो ये कितनी वैल्यू दी गई है, देखिए आपको दी गई है 3 1 और माइनस का 1 और 2, ठीक है ना। क्लियर। तो मेरे ख्याल से अब हमें इधर भी रब करना पड़ेगा, चलिए इधर भी हम रब कर देते हैं। ठीक, देखें अब हमारे पास ये क्या बचा, ये बचा है देखिए 7 इंटू a इनवर्स इक्वल टू, ठीक, यहां पहले 5 का मल्टीपल कर दें, तो 5 का मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 5 का 1 में तो 5 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा और माइनस का ये चिन्ह है और फिर इसके बाद में आपको लिखना है कितना 3 1 माइनस 1 और 2, ठीक है। इसके बाद शायद मेरे ख्याल से कुछ कम दिख रहा होगा क्योंकि यहाँ पर इंक थोड़ा शॉर्ट पड़ रही है, चलिए थोड़ा सा इंक डाल लें, तब तक आप नोट कर लें। ठीक, बस आप ये माने कि आपका 1 मिनट का काम और रह गया है तो काम आपका लगभग खत्म हो गया है। ठीक है, तो चलिए देखें। इसके बाद में क्या कर दें, बराबर का ये क्वेश्चन ये निशान लगाएं और अब ये इसमें से इसको घटा दें। तो ये 5 है, इसमें से 3 घटा दें, कितना बचेगा, हम डायरेक्ट लिख दें 2 बचेगा, ठीक है ना।
ये 0 है, इसमें से 1 घटाएंगे तो ये माइनस का 1 बचेगा, ठीक है। ये 0 है, ये अगर घटाएंगे तो माइनस माइनस ये प्लस बन जाएगा, तो 0 और ये 1 मानी 1 हो जाएगा, ठीक है ना। और ये 5 में से ये 2 घट जाएंगे तो कितना बचेगा, ये 3 बचेगा, ठीक। संगत पदों को आपस में हमने घटा दिया, तो ये आपका 7 A इनवर्स की वैल्यू है। और आपको अगर A इनवर्स निकालना है तो 7 का भाग करना है, अर्थात 1/7 आ जाएगा। और ये आपको लिखना है 2 - 1 और 1 3। इस तरीके से ये आपका A इनवर्स ज्ञात हो गया, किसकी मदद से, इस दिए गए समीकरण की मदद से। क्लियर। तो मेरे ख्याल से अब आपको यहां पर क्वेश्चन नंबर 3, ये 13वां क्वेश्चन कंप्लीट, ठीक है। किसी को कोई डाउट? चलिए और आगे देखें। देखिए क्वेश्चन नंबर 14, आपको एक अवयव A बराबर दिया गया है, इसके लिए A और B ऐसी संख्याएं ज्ञात करिए ताकि A² + A × A + B × I = 0, ठीक है ना। यहां पर हमें सिद्ध नहीं करना है, ये ऐसा नहीं है कि ये LHS लेके चलें बराबर 0 सिद्ध करना है, ऐसा नहीं। ये दिया गया है, ये प्रतिबंध है, तो A और B के मान को ज्ञात करना है, बस इतना बात। देखो ध्यान दें, अब सबसे पहले हमें क्या करना है, A² की वैल्यू ज्ञात करनी। बिल्कुल सीधा सीधा काम है। A² की वैल्यू ज्ञात करेंगे तो क्या करेंगे, A का A में मल्टीपल करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए करके दिखाएं। A का A में मल्टीपल, ये है 3 2 1 1, इसका गुणा करना है 3 2 1 1 में, ठीक है ना। चलिए गुणा करके दिखाएं, तो ये हो जाएगा 3 त्रिका 9 + 2 एकम 2, ठीक है। इसी कॉलम का दूसरी रो में गुणा करेंगे तो 3 एकम 3 और +1 एकम 1 हो गया। क्लियर। अब दूसरा कॉलम लें तो इसका इसमें गुणा करेंगे, 2 तिया 6 + 1 दूनी 2, और इसी प्रकार 2 एकम 2 + 1 एकम 1। ये आपका A² का मान निकला है, कितना, 11। ये लिख दें 8, ये लिख दें कितना, 4, और ये लिख दें आपको कितना लिखना है, 3। क्लियर। A² की वैल्यू ज्ञात हो गई। चलिए अब जो हमें दिया गया है उसमें हम मान लिखते हैं A² का। देखो हमें दिया गया है, पहले लिख दें एक बार, दिया है A² + A × A + B × I और बराबर 0 दिया गया है, ठीक है ना। अब A² का ये वाला मान आपको यहां पर रखना है। कौन सा मान लिखना है, ये लिखना है 11 8 और 4 और ये आपका 3। क्लियर। और फिर प्लस का निशान लगाना, फिर A लिखना है, और फिर अब इस A का मान जो अवयव A दिया गया उसका मान लिखना है, कितना, 3 लिखना है, 3 2 1 1, और फिर प्लस का निशान लगाना है, फिर B लिखना है, और फिर I लिखना है। I आपको पता ही है 1 0 0 1 लिखनी होती है, और बराबर ये 0 दिया गया है, ठीक है ना। बस हो गया काम, समझो। ये हो जाएगा कितना, 11 8 4 3, ज्यों का त्यों लिखेंगे। इसमें A का अंदर गुणा करेंगे, इसमें B का अंदर गुणा करेंगे, फिर सबको संगत पदों को जोड़ देंगे। तो ये हो जाएगा आपका कितना, 3A 2A, ये A और ये भी आपका A, प्लस यहाँ B का गुणा करेंगे तो ये B, ये 0 ये 0 ये B, और बराबर में 0, ठीक है। चलिए और आगे, अब इनको हम यहाँ पर जोड़ के लिख दें। देखो ये 11, इसमें क्या जोड़ना है, 3A जोड़ना है, इसमें क्या जोड़ना है, B जोड़ना है, मानी पहले संगत अवयवों को आपस में जोड़ना है। फिर ये देखिए ये कितना है, 8 है, ये आपका 2A है, और ये आपका 0 है, ये 8 ये 2A और ये 0। नीचे वाले रो पे आ जाओ, 4 + A + 0, 4 + A + 0, और इसी प्रकार इसको आपको जोड़ना है 3 + A + B, और ये आपको बंद करना है बराबर का निशान, ठीक है। ये 3 ये A ये B जोड़ना है, और बराबर ये 0 लिखा है। अगर आप चाहें तो इसको भी आप 2/2 ऑर्डर के रूप में लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं ना। संगत अवयवों को आपको बराबर बराबर आप लिखना है, क्योंकि ये बराबर का निशान है ना, तो ये संगत अवयव बराबर 0 लिखना है। ये संगत अवयव किसके बराबर है, इस 0 के बराबर है। ये वाला संगत काय के बराबर है, इसके बराबर, अर्थात ये बराबर 0 लिखना है, और ये बराबर भी 0 लिखना है। तो देखिए यहां लिख दें, संगत अवयव या अवयवों को बराबर करने पर, ठीक। तो कर दें बराबर, भाई क्या हो जाएगा, 11 प्लस में 3A प्लस में B बराबर आपको 0 लिखना है, एक इक्वेशन। दूसरा बिल्कुल ठीक इसी प्रकार, 8 + 2A, ये तो 0 ही है, तो 8 + 2A बराबर क्या लिखना है, 0 लिखना है, ये दूसरा इक्वेशन बन गया।
अगर हम चाहें तो 2 इक्वेशन से भी काम चल जाएगा, और वैसे 4 + a बराबर 0 लिखेंगे, और ये 0 बराबर तो 0 है ही है, ठीक है ना। अगर हम चाहें, सॉरी ये 0 बराबर नहीं, ये बराबर 0 हो जाएगा, है ना। 4 की जगह हम 2 ही बनाते हैं, हमारा a और b से मतलब है a b के मान, इन्हीं दोनों से हमारे मान निकल आएंगे। तो देखिए समीकरण अगर दूसरे को देखें तो ये हमारे पास 2a बराबर -8 हो जाएगा, -8 इधर जाएगा ना, +8 इधर जाएगा, -8 हो जाएगा। तो a बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा a बराबर -4, ठीक। a का मान देखिए ये निकल आया, क्लियर हो गया, बिल्कुल ठीक। इसी प्रकार a का मान -4 इसमें रख दें तो b का मान ज्ञात हो जाएगा। तो चलिए यहां पर करके दिखा देते हैं, है ना, दिख नहीं रहा होगा नीचे। तो 11 + 3 और इंटू में a की वैल्यू आपको लिखनी है, -4 लिखना है, और फिर इसके बाद प्लस का b लिखना है, और बराबर में 0 लिखना है, ठीक है ना। ये आपका -4 या 12 हो गया, ये 11 प्लस का है, 12 माइनस का है, तो माइनस का 1 बचेगा, ये माइनस का 1 उधर ले जाए तो प्लस का 1 हो जाएगा, अर्थात b इक्वल टू कितना हो जाएगा, b इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है ना। a बराबर आपका निकला -4 और b बराबर निकला कितना, 1। क्लियर, कोई डाउट। तो इस तरीके से इस एक्सरसाइज के 14 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। अभी मेरे ख्याल से इसमें 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन और हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर पीछे, कुछ क्वेश्चन हमने पीछे करवाए हैं, बिल्कुल इसके सिमिलर सवाल हैं। तो इन सिमिलर तरीके के क्वेश्चनों को आप खुद करें, ठीक है ना। और बाय द वे किसी समस्या अगर आपको आती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, उसका हम तुरंत हल भेजें, कतई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से आज का वीडियो हम यहीं आपको समाप्त करते हैं। आज का ये वीडियो कैसा लगा आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू।